तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे उत्पत्ति पहले अध्याय में परमेश्वर ने इस सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को एक मंदिर के रूप में बनाया है और उस मंदिर में परमेश्वर को प्रकट करने वाला प्रतिमा मनुष्य है। परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के ज्ञान को और परमेश्वर के प्रेम को मनुष्य प्रकट करता है। जब मनुष्य का संबंध परमेश्वर से अच्छा था, उसके ऊपर अनुग्रह था, वो परमेश्वर के साथ था, जीवन और अच्छाई उसके द्वारा सारी सृष्टि में फैल रही थी। लेकिन जब इंसान का संबंध परमेश्वर से टूट गया, जब उसने परमेश्वर जितना अधिकार, परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर से भी ऊंचा स्थान चाहा और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की जगह परमेश्वर के जैसा अधिकार और स्थान में और सामर्थ्य में बनना चाहा, तब परमेश्वर ने उसको श्रापित किया और उसको उस गार्डन से निकाल दिया। उसके बाद में मनुष्य जो है वो पाप का और शैतान का और श्राप का गुलाम है। उसमें मृत्यु आएगी और उसका शरीर जो है वो सड़ जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने इस बात का निवारण करने के लिए नोहा को चुना। पहले उसको अनुग्रह दिया कि ये श्राप पूरा रिवर्स हो जाए। उसके बाद में उसी के पीढ़ी में पैदा हुए इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना और इब्राहिम से परमेश्वर ने एक वाचा की। उस वाचा को या उस विल को हम पुराना नियम कहते हैं। तो वो जो विल की किताब है, उसमें कविताएं हैं, उसमें कथाएं हैं, उसमें व्यवस्था भी है, कानून है और उसमें इस्राएल के लोगों का जो परमेश्वर के साथ संबंध है, उसमें जो घटनाएं हुई थी वो घटनाएं भी लिखी हुई है। अब परमेश्वर के साथ जो वाचा इस्राएल ने की थी, उसके बारे में मूसा नबी ने कहा था कि ये वाचा, जब तक आप परमेश्वर के साथ रहोगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, इसमें आप रहोगे। छोटा मोटा पाप कहीं कोई कर दे तो उससे कुछ परवाह नहीं है। जैसे अगर इतने लोग हैं इस्राएल में, उसमें से अगर एक आदमी व्यभिचार कर देता है या एक आदमी किसी को मार देता है, तो उसके पाप के निवारण के लिए क्या करना है वो पहले से ही दिया गया है कि उसको या तो सज़ा मिलेगी या फिर अगर उसका पाप माफ़ हो सकता है, क्षमा हो सकता है, तो उसको बलिदान देना पड़ेगा अपने बिहाफ में। और वो जो बलिदान है वो परमेश्वर स्वीकार करेगा। वो किसी भी एक जानवर को, जो भी किताब में दिया गया है कि ये जानवर इस पाप के लिए ऐसे, और इतना बड़ा पाप है तो उसके हिसाब से बड़ा जानवर, तो उस जानवर को वो खरीदे, उसके जो पैसे हैं वो दे दे और उस जानवर को अगर बलि चढ़ाया जाए इसकी जगह, तो उसका पाप जो है परमेश्वर क्षमा कर देगा। अभी जानवर का बलिदान परमेश्वर क्यों स्वीकार कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर आगे जाके अपने पुत्र को भेजने वाला है, जो कि सबके नाम पे और सबके लिए यही बलिदान करने वाला है।
अब ये जानवर जो है इसको पाप का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो इनोसेंट है, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। तो जिस आदमी ने पाप किया है उस आदमी के पाप के लिए वो इनोसेंट जो जानवर है उसकी बलि ली जाती है, और उसका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जीवन होता है। हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड सर्कुलेशन से ही जीवन रहता है। और पुराना नियम ये कहता है कि पाप अगर कोई करता है तो उसकी सजा मृत्यु है, और ब्लड शेड के बिना, यानी कि या तो जिसने पाप किया है उसको ब्लड शेड होना चाहिए, या फिर उसके बदले में और किसी का होना चाहिए, जो इनोसेंट है उसका होना चाहिए। ब्लड शेड के बिना पाप का निवारण नहीं हो सकता है। तो वो जो ब्लड है वो जीवन को दिखाता है, और वो जीवन जो है, ब्लड के अंदर जो जीवन है, उसके आधार पर इसके पाप जो हैं वो क्षमा हो जाते हैं। वो ब्लड जो है इसके ऊपर छिड़का जाता है, और परमेश्वर के मंदिर में छिड़का जाता है इसके नाम पे, कि परमेश्वर इसके जो पाप है, गुनाह है, उस इनोसेंट एनिमल के, उस गुनाह रहित जानवर के ब्लड को कबूल करके, इसकी जगह इसका ब्लड होना चाहिए था लेकिन इसकी जगह उसका ब्लड कबूल करके इसको माफ कर दे। अब जिसका ब्लड दिया जा रहा है उसमें कोई गुनाह नहीं है, उसके ऊपर कोई पाप नहीं आता है। जैसे कि अब मैंने पाप किया और मेरे पाप के लिए मैंने अगर किसी एनिमल को बलि दिया, तो मेरा पाप तो मेरे ऊपर ही है, मेरा पाप उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं होता है, और वो एनिमल जो पापी नहीं हो जाता है, वो इनोसेंट है। लेकिन मेरे पाप का जो दंड जो मुझे मिलना चाहिए था, वो दंड उसके ऊपर आ रहा है। तो ये हमेशा याद रखना, ये अगर नहीं समझोगे तो आप जीसस को भी पापी समझ बैठोगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वो जो जानवर है उसके ऊपर इस आदमी का सारा पाप आ जाता है। वो नहीं आता है। अगर सारा पाप इस आदमी का उस जानवर के ऊपर आ जाता है तो उस जानवर को परमेश्वर कैसे कबूल करेगा? परमेश्वर तो पवित्र है। अब जीसस उस जानवर के समान लोगों के लिए मरने वाला आगे जाके, तो अगर उस जानवर के ऊपर लोगों का सारा पाप आ जाता है तो जीसस के ऊपर भी पाप आ जाएगा। जीसस अगर पापी है तो वो दूसरों के लिए बलिदान कैसे करेगा? जीसस के ऊपर पाप नहीं आ सकता। जीसस तो परमेश्वर खुद है इंसानी रूप में। तो पाप नहीं आ रहा है, पाप का दंड उसके ऊपर आ रहा है। पाप तो मेरे खिलाफ है, मैंने किया है, मेरे ऊपर है, लेकिन पाप का जो दंड है वो उस जानवर ने ले लिया है, और उसका जो पवित्र खून है उसके द्वारा मेरे जो पाप हैं वो परमेश्वर ने क्षमा कर दिए हैं। मतलब परमेश्वर को ब्लड शेड चाहिए, या तो मेरा ब्लड शेड चाहिए कि पाप तूने किया तेरे को मारेंगे, या मेरी जगह और किसी का ब्लड चाहिए। वो ब्लड शेड, परमेश्वर को ब्लड पीना नहीं है। ऐसा हमारी काली माई सब ब्लड पीती है, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो ब्लड पिएगा नहीं। वो ब्लड क्या है? वो ब्लड इसको सिग्निफाई करता है कि इसकी सजा हो गई है, उस आदमी को मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब इस जानवर को वो सजा मिल गई है, और इस जानवर का जो पैसा है इस आदमी ने भर दिया, इसलिए इसका जो पाप है, इसका जो गुनाह है, परमेश्वर माफ कर रहा है। अब बिना इस बलिदान के भी परमेश्वर माफ कर सकता है सीधे सीधे। कोई बोले कि परमेश्वर मेरा पाप माफ कर दो, परमेश्वर माफ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? उसके दो कारण। पहला कारण यह है कि परमेश्वर जो है वो धर्मी है, और उसका न्याय जो है वो एकदम, कानून जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट है, धर्म का कानून है। और परमेश्वर का धर्म कांटा जो है उसके हिसाब से अगर कोई आदमी पापी है, उसमें थोड़ा सा भी पाप है तो उसको मारना पड़ेगा। बिना मारे उस पाप की सजा नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। तो परमेश्वर अपने न्याय को कमजोर नहीं कर सकता, अपने धर्म को परमेश्वर कमजोर नहीं कर सकता। वो राइचस है, उसके न्याय को परमेश्वर कमजोर नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर डायरेक्टली माफी नहीं दे सकता। परमेश्वर चाहे तो भी उसी का जो कानून है, उसी का जो स्वभाव है
कि वो धर्मी न्याय करता है, वो स्वभाव उसको बांध रखा है, परमेश्वर को उस स्वभाव ने बांध रखा है कि उसको तो न्याय से ही काम करना पड़ेगा। परमेश्वर किसी भी एक आदमी को देख के पक्षपात नहीं कर सकता। इंसान कर सकते हैं पक्षपात, लेकिन परमेश्वर नहीं कर सकता है पक्षपात। परमेश्वर जो है वो धर्मी है, उसका न्याय एकदम सीधा है। किसी ने पाप किया तो उसको मारना पड़ेगा, पाप की जो सजा है वो मृत्यु है। तो ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि शैतान जो है, जिसने जब पाप किया था पहले परमेश्वर से और परमेश्वर से अलग हो गया था, और जिसने इंसानों को भी परमेश्वर से अलग करने की कोशिश की थी, अलग किया था, वो शैतान जो है उसका तो दंड परमेश्वर ने पहले से ही बता रखा है कि तू नरक में जाएगा, तेरी पूरी की पूरी सजा होगी। वो पहले से ही लिखा हुआ है किताब में। अब परमेश्वर जो है अगर इंसानों के पाप सीधे सीधे माफ कर देता है डायरेक्टली, कि परमेश्वर से मैंने माफी मांगी, परमेश्वर ने माफ कर दिया, तो शैतान का भी पाप परमेश्वर को माफ करना पड़ेगा अगर शैतान माफी मांग ले तो। अब हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर से शैतान कभी भी माफी नहीं मांगेगा? कई लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर को मालूम है पहले से, क्योंकि परमेश्वर तो अंत पहले से ही जानता है, तो शैतान माफी नहीं मांगेगा, वो परमेश्वर को पहले से ही पता है, इसलिए परमेश्वर ने उसका दंड पहले से ही सुना रखा है और वो पापी माफी नहीं मांगेगा। अब देखिए, माफी मांगना ना मांगना एक बात है, लेकिन माफी देने की व्यवस्था होना दूसरी बात है। परमेश्वर अगर धर्मी है, न्यायी है और सच्चा धर्मी न्यायी है, न्याय करता है, तो परमेश्वर को शैतान को भी मौका तो देना ही पड़ेगा। परमेश्वर हो सकता है जानता हो पहले से, लेकिन उसके लिए अपने व्यवस्था में मौका तो देना पड़ेगा ना, कि अगर तू मन फिराए और तू माफी मांगे तो तेरे भी पाप क्षमा हो जाएंगे। तो व्यवस्था तो परमेश्वर को उसके लिए भी करनी पड़ेगी, चाहे वो उसका यूज करे या ना करे। वो यूज नहीं करेगा ऐसा परमेश्वर को पहले से मालूम हो तो भी परमेश्वर को अपना साइड तो क्लियर ही रखना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? तो शैतान जो है उसके पास अंत तक समय है, कभी भी वो माफी मांग सकता है और परमेश्वर को उसे माफ करना पड़ेगा अगर परमेश्वर सीधे सीधे लोगों को माफ कर देता है बिना किसी बलि के। इसीलिए परमेश्वर ने बलि का एक प्रबंध रखा। अगर बिना बलि के परमेश्वर माफ कर देता है तो पहली बात, जैसे मैंने कहा, कि परमेश्वर का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, परमेश्वर धर्मी नहीं कहलाएगा, परमेश्वर का जो न्याय है वो कमजोर हो जाएगा। परमेश्वर ने कई लोगों को तो मृत्युदंड दे दिया और कई लोगों को परमेश्वर जब उन्होंने माफी मांगी डायरेक्टली तो उनको माफ कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? और परमेश्वर ने शैतान को तो दंड दे रखा है पहले से ही, तो परमेश्वर ऐसा अन्याय शैतान के साथ भी या दूसरे इंसानों के साथ भी कैसे कर सकता है? तो अगर कोई डायरेक्टली परमेश्वर से माफी मांगे तो परमेश्वर उसको क्षमा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पहली बात तो परमेश्वर का न्याय कमजोर हो जाएगा, दूसरी बात यह है कि परमेश्वर को शैतान को भी इक्वल राइट देना पड़ेगा माफी मांगने का, और शैतान अगर माफी मांग ले तो शैतान की भी माफी परमेश्वर को कबूल करनी पड़ेगी। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को इस प्रकार बनाया है कि शैतान माफी मांग ही नहीं सकता। कई मुसलमान ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसमें भी एक तकलीफ है। वो तकलीफ यह है कि परमेश्वर का जो धर्मी स्वभाव है उसके ऊपर फिर से कलंक लगेगा। लोग पूछेंगे कि परमेश्वर ने तो इसको ऐसा ही बनाया पहले से, तो अगर ये पाप कर रहा है तो परमेश्वर की इच्छा ही कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने पाप करने के लिए इसको बनाया है। तो अगर ये परमेश्वर की इच्छा कर रहा है तो इसको परमेश्वर सजा कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो इसलिए शैतान के लिए भी परमेश्वर को फ्री विल का ऑप्शन रखना पड़ेगा। फ्री विल मतलब कि तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम मन फिराओ और माफी मांगो तो तुम्हें माफी मिलेगी। अब इंसान को भी मन फिरा के माफी मांगे तो माफी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बीच में बलिदान हो तो परमेश्वर को शैतान के पाप माफ करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो आप?